अनमोल बहुत कंफ्यूज्ड है। वो मॉक टेस्ट तो लगा रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा। उसका स्कोर स्टार्ट हुआ था 60 पे, पहुंचा 65, लेकिन उसके ऊपर उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। चाहे वो कितने टेस्ट लगाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो अखिल की स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी ना, तो फिर मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? और लोगों को रिजल्ट मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। अखिल झूठ बोलता है। हाँ, यही हो सकता है। अनमोल एक के बाद एक टेस्ट लगाता तो जा रहा है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया है। वो टेस्ट एक अटेम्प्ट करता है और दूसरे की तरफ सीधा बढ़ जाता है। उसने ऐसे 20 टेस्ट लगा लिए हैं, लेकिन उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। बोस, चैंपियंस का चैंपियंस, योद्धाओं का योद्धा, टॉपर्स का टॉपर। बोस ने अनमोल की तरह 20 टेस्ट नहीं लगाए। बोस 20 टेस्ट के पास भी नहीं आ रहा। बोस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 फुल टेस्ट लगाता है, और अनमोल दिन के 2 फुल टेस्ट लगाता है। अनमोल से कम टेस्ट लगाते हुए भी बोस हर नए टेस्ट पे एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। बोस सिर्फ एक टेस्ट को देता नहीं है, उसे घोट के पी जाता है। बोस के लिए टेस्ट का एनालिसिस जिंदगी और मौत का सवाल है। बोस एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझता है, जहाँ पे अनमोल मात खा जाता है। इसीलिए बोस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी ड्रीम पोस्ट लेके बैठा है, और अनमोल अपने सिक्स्थ अटेम्प्ट में कट ऑफ क्लियर करने की दुआ कर रहा है। CGL 2021 के टीयर 1 में मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर मिली जिसने 18 दिन में मेरा स्कोर 20 मार्क्स से बढ़ा दिया। वो टेस्ट लेने की सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। 112 से मेरा स्कोर 135 पहुंच गया, और इसके साथ मैंने टीयर 1 की कट ऑफ तो क्लियर कर ली, लेकिन इससे ऊपर मेरा स्कोर गया नहीं। मेरी परफॉर्मेंस 135 पर रुक गई, और उस ज़माने में प्रीलिम के नंबर मेरिट में जुड़ा करते थे। तो इतने कम मार्क्स में टीयर 2 की परफॉर्मेंस अच्छी भी हो जाए, तब भी सिलेक्शन का कोई चांस नहीं था। तो मैंने 2021 का टीयर 2 दिया नहीं। लेकिन CGL 2022 की टीयर 1 तक आते आते कुछ चेंज करा मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में। एक ऐसा चेंज जिससे मेरे एक महीने के अंदर 30 मार्क्स से भी ऊपर बढ़ गए। ऐसा चेंज जिससे मैंने डब्ल्यू की जो ऊपर वाली कट ऑफ आती है वो तक क्लियर कर ली। ऐसा क्या करा मैंने? इसका जवाब बहुत सिंपल है। मैंने उन एरियाज पे फोकस करना शुरू करा जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे। मेरे पिछले अटेम्प्ट में मैं मार्क्स इंक्रीज करने पे फोकस तो कर रहा था, लेकिन मेरा तरीका टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पर ही सीमित था। मैंने जो थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करा ना, वो बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर ही फोकस था। मेरे अगले अटेम्प्ट में अब मेरे पास बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, बेस्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी तो थी। तो अब मैंने अपना फोकस थोड़ा चेंज करा। मैंने ये देखा कि मेरी गलतियाँ ज़्यादातर 3 से 4 टॉपिक के बीच में ही हो रही हैं हर पेपर में। तो मैंने सोचा पहले मुझे उनको कंप्लीट करना चाहिए। ये मैंने इंग्लिश और मैथ्स के लिए करा, और उसका रिज़ल्ट आज मैं गेजेटेड ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका हूँ। अगर तुम मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, तो शायद इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम उसका डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हो अपने टेस्ट का। तुम ये नहीं पता लगा रहे हो कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही है और तुम्हें इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है। एनालिसिस की इन डेप्थ वीडियो कैसे करें, ये मैंने ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे वीडियो बना रखी है, अभी डिस्प्ले हो रही होगी, तो वो जाके देख सकते हो। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं वो चैप्टर स्किप कर दूं क्या जिसमें मेरी वजह से गलतियां तो नहीं हो रही है? पर मैंने करे भी नहीं है वो। अगर मैंने पहले स्किप कर दिया और बाद में जाके हार्ड क्वेश्चन मेरी गलतियां होने लग गई, फिर क्या करूँगा? अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जो टॉपिक तुमने पहले स्किप कर दिया उसमें आगे जाके तुम्हारी गलतियां हो रही है, तो फिर उसको भी प्रिपेयर कर लो बाद में। लेकिन जब तक तुम उसमें गलतियां नहीं कर रहे, तब तक उस पर ध्यान देने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन 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 अखिल, एनालिसिस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैं एनालिसिस करते हुए ना बोर हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, तो उससे मेरे मार्क्स तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। देखो, ये बिल्कुल एक सही आर्ग्यूमेंट है। एनालिसिस करते हुए तुम्हें हो सकता है टेस्ट से भी ज़्यादा टाइम लगे। मुझे 1 घंटे के टेस्ट के एनालिसिस करने में 2.5 घंटे लग जाते हैं बहुत आराम से, और ये प्रोसेस कई बार बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है। और यही रीज़न है कि 99% कैंडिडेट्स टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने से तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी, बिल्कुल होगी, नेचुरली तुम्हारा स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम तब तक कंसिस्टेंट रहोगे। इनफैक्ट मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूँ। 2 दिन के बाद मेरे से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी जाती। तुम जैसे कैंडिडेट्स ही मुझसे ये सवाल पूछते हैं। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बड़ी सरदर्दी ज़रूर है, लेकिन उसका तुम्हें जो फ़ायदा मिलता है वो इस सरदर्दी से कहीं ज़्यादा है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखेंगे, और जब तुम्हें वो रिजल्ट्स दिखेंगे, अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ काम करता हुआ दिखेगा, तब तुम तैयारी करने के लिए एडिक्ट हो जाओगे। और मुझे लगता है अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें कुछ अच्छे एडिक्शंस भी पालने चाहिए। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, वही घिसे पिटे पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हो, अपना सिलेबस पहले पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, रोज़ कोई बुक उठाते हो या कोई क्लास देखते हो, उसे 2 मिनट देखते हो, बोर हो जाते हो, फेंक देते हो,
और इंस्टाग्राम पे रील्स चलाने लग जाते हो, मूवीज़ देखने लग जाते हो, गेम्स खेलने लग जाते हो। अपना टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए तुम ज़रा सा भी एफर्ट नहीं करते। एक-एक टॉपिक करने के लिए तुम्हें 10 से 15 दिन लग जाते हैं, जो शायद तुम्हें प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर तुम टेस्ट का एनालिसिस करते तो। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। टेस्ट का दिन आ चुका है, लेकिन तुम्हें ढंग की स्ट्रैटेजी भी नहीं पता। एग्ज़ाम हॉल में तुमसे थोड़े क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, तो थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी है, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। और आखिर में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कट ऑफ सिर्फ 10 नंबरों से रह गई, और वो वही क्वेश्चंस थे जो तुम्हें हमेशा से लगता था कि ये क्वेश्चंस तो प्रिपरेशन में कभी ना कभी मैं पहुंच ही जाऊंगा इस चैप्टर पे। सोचो, तुम्हारा 1 साल ऐसे वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे 1 साल की सैलरी 10 लाख रुपए ऐसे वेस्ट हो गए, और तुम इसी प्रिपरेशन की साइकिल में अब फंस चुके हो। ऐसे कर करके तुम्हारी एज लिमिट हिट हो चुकी है, अब तुम्हें प्राइवेट में भी कोई नौकरी नहीं मिल रही। कैसा लगेगा अगर ऐसा हो तो? अब मैं चाहता हूँ कि तुम सोच के देखो, इन सब प्रॉब्लम्स का तुमने सॉल्यूशन फाइंड करने की ठानी है। शुरुआत में तुम्हें कोई ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता, तुम्हें बहुत बोरियत हो रही है, तुम्हारी जो रेगुलर रिदम थी पढ़ाई की वो टूट रही है, लेकिन तुम अपने आप को मजबूत रखे हुए हो। शायद तुम्हें 2 घंटे, शायद तुम्हें एक पूरा दिन, शायद तुम्हें 2 पूरे दिन लग जाते हैं सिर्फ एक टेस्ट को एनालाइज करने में, लेकिन तुम गिव अप नहीं कर रहे हो अब। और वो सारे रीज़न फाइंड आउट कर रहे हो कि तुम्हारे क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए वो क्यों हुए, कहाँ पे गलती करी तुमने। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम इन गलती को सुधारना शुरू कर रहे हो। धीरे धीरे ही सही, तुम्हें इंप्रूवमेंट्स दिखना शुरू हो रही हैं। कुछ टाइम बाद ही तुम्हारा स्कोर इतनी तेज़ी से इंप्रूव होना शुरू हो जाता है जो तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं। अब क्योंकि तुम रेगुलरली अपने पेपर का एनालिसिस भी कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनकी तुम्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें तुम भूल रहे हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा स्कोर और भी ज़्यादा बढ़ता है, तुम्हारी रैंक टॉपर्स को टक्कर दे रही है, तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुमसे बहुत दूर नहीं है। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और रिजल्ट मिलता है। फाइनली जब तुम एसएससी की साइट खोल के देखते हो, फाइनल रिजल्ट में नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम है, तुम्हारी ड्रीम पोस्ट के साथ। सोचो कैसा लगेगा ऐसा हो जाए तो। अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें अभी भी सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर तुम अभी भी ये सोचो कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है भी, क्या मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं उसमें तुम्हारा दोष नहीं ठहराऊंगा। ये सोसाइटी, ये एजुकेशन सिस्टम, ये तुम्हारे कोचिंग ट्यूशन वाले, इन सब ने कभी तुम्हें सक्सेस पे चलने का सही रास्ता ही नहीं दिखाया, और अब ये तुम्हारी काबिलियत पे सवाल उठाते हैं। अगर तुम्हें सही टाइम पे एक अच्छा मेंटर मिल जाता, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता, जो तुम्हें सही स्ट्रैटेजी बताता, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ दिखाता और तुम्हें उनका सॉल्यूशन बताता, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हें एक ऐसे ही मेंटर की ज़रूरत है जो तुम्हें सक्सेस की सीढ़ी तक ले जाए। ज्वाइन करो मुझे, ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जुड़ो मुझसे। पूछो मुझसे अपने सवाल। मैं लेके जाऊँगा तुम्हारी प्रिपरेशन को अगले लेवल तक। मैं लेके जाऊँगा तुम्हें उस सक्सेस की सीढ़ी तक जहाँ पे तुम्हें और कोई नहीं लेके जा पाया। मैं क्लियर करूँगा तुम्हारे सारे डाउट। अब मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। सर झुकाओ, काम करो।